नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जर्नी विद नेचर में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, मैं आज आपको जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं सर्दियों में उनके साथ नवंबर में क्या किस तरह से व्यवहार किया जाए, हमें उनकी सॉइल को के साथ क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं अपनी खुरपी से इन गमलों की थोड़ा थोड़ा मिट्टी को थोड़ा लूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे हर एक गमले को थोड़ा मिट्टी इनकी लूज़ करके इनकी मिट्टी निकालनी है। और अभी आप में जैसे देख रहे होंगे, मेरे हर एक गमले जो मेरे परमानेंट पौधे हैं, मेरे गार्डन में जितने भी पौधे हैं, मैंने इन सब के साथ लगभग नवंबर में मैं ये ज़रूर करता हूँ। इस तरह से पहले इनको थोड़ा खुरपी से इनको मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करो और उसके बाद सारी मिट्टी जो ऊपर की होती है, लगभग 1-1.5 इंच की जो मिट्टी है हमारी है, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। लगभग नवंबर में अगर हम ये काम कर लें एक बार अपने पौधों के, तो हमारे गार्डन के जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं, ये पूरे साल भर इनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहता है और हमारे जो पौधे होते हैं वो बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने अभी इन गमलों को थोड़ा सा इनकी मिट्टी लूज़ की है और इनकी ऊपर की 1-1.5 इंच की जो सॉइल है वो सारी मैं निकाल लूँगा हर एक गमले की। ये हमारे जितने भी हमारे गार्डन में गमले हो, मैं तो अभी आपको कुछ ही गमलों की ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जो मैंने गमले यहाँ पे ला के रखे हैं। इनके ऊपर की मैं लगभग 1.5 से 2 इंच के करीब मैं इनको खाली करूँगा सभी पौधों को। तो ये देख रहे होंगे आप, इनको ऊपर की जितने भी लूज मिट्टी है मैंने सारी ये लगभग 1.5 से 2 इंच के करीब मैं इनको खाली कर रहा हूँ। इसका कारण भी ये है कि जब हम इनको खाली कर लेंगे उसके बाद मैं इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इसको कंपोस्ट दी है। और वो जब हम कंपोस्ट इसको दे देते हैं तो हमारा पौधा पूरी, जबकि सर्दियों का पीरियड इनका डोरमेंसी का होता है पौधों का, तो उस समय ये पौधा अच्छे से न्यूट्रिशन लेता रहता है, क्योंकि नई नई इसमें खाद पड़ी होती है तो अच्छे से न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो पौधा हमारा जैसे ही फरवरी का टाइम आएगा तो पूरे डोरमेंसी पीरियड में जितना न्यूट्रिशन ये पौधा ले रहा होता है, तो उतनी अच्छी ग्रोथ से फिर फरवरी के टाइम हमारे पौधे फिर बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सभी पौधे जितने भी मेरे प्लांट हैं, लगभग मेरे पूरे गार्डन में लगभग 200 अबव पौधे हैं, मैं सबके साथ इसी तरह का बिहेव करूँगा। सबकी थोड़ा थोड़ा सॉइल ऊपर से निकाल के मैं पूरी पहले खाली कर लूँगा और उसके बाद इसमें अभी दिखाऊंगा मैं आपको मैंने और क्या क्या चीज़ें इसमें करी हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पौधा पूरी सर्दियों भर, जब इसका डोरमेंसी पीरियड है, ये बहुत अच्छे से जो नई हम इसमें अभी खाद डालेंगे ये उससे एनर्जी लेता रहेगा। और जैसे हमारा फरवरी का सीज़न आएगा, जब स्प्रिंग जब स्टार्ट होगा, तो उस समय ये पौधे स्वतः ही अपनी ब्लूमिंग में आना शुरू हो जाएंगे और हमारे जो इसकी पत्तियां होती हैं, इनकी चमक और इनका फॉलेज उतनी ही अच्छी तरह से बनता है, क्योंकि हमने इसको प्रचुर मात्रा में, जितना इसको सर्दियों में चाहिए था न्यूट्रिशंस, वो हमने दे दिया है। बार बार इसको, क्योंकि हम गर्मियों में इनको ज़्यादा खाद दे नहीं पाते हैं, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी भी होती हैं, खाद की भी अपनी गर्मी होती है, तो पौधे हमारे झुलस जाते हैं। ये सर्दियों का पीरियड ही बड़ा बेस्ट पीरियड होता है, जिस समय अगर हम इनमें थोड़ा 2-2 मुट्ठी अगर खाद हर गमले में डालें तो हमारे बहुत अच्छे से ये पौधे फिर हमारे चलेंगे। अब खाद के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले उस खाद को, पहले डिकम्पोस्ट खाद हो, उसके साथ साथ हम उसको अच्छे से सुखा लें ताकि उस खाद में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना रहे, बहुत ज़्यादा वो नमी ना रहे, क्योंकि फिर पौधे में फंगस का भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं खाद को पहले ले करके दरी में या किसी पॉलीथीन में एक सुखाऊंगा, उसको 2-4 दिन उसको धूप दूंगा। अब जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन में देखेंगे, ये इस तरह से मैंने एक पन्नी लगाई हुई है और डिकम्पोस्ट खाद जो बहुत ही अच्छे से डिकम्पोस्ट हो, उसको मैंने इसमें कुछ दिन सुखाया है। और सुखाने के साथ साथ जैसे जैसे सूखती जाएगी, मैं इसके जो ये डले हैं इनको भी थोड़ा सा इनको चूरा कर दूंगा। ये 2 जगह मैंने इनको सुखा के रखा हुआ है, तो यही खाद मेरे लिए फिर बहुत अच्छी काम करेगी। मेरे जो ये पौधे हैं, जो परमानेंट पौधे होते हैं, इस समय नवंबर में अगर हम ये काम जरूर करें तो हमारे पौधे पूरे साल भर फिर बड़े हरे भरे रहते हैं और इनके पत्तों का फॉलेज बहुत बेहतरीन रहता है। अब इसको खाद को डालने से पहले इतना ज़रूर हम करते हैं कि जितने भी पौधों की हमने ये मिट्टी निकाल ली थी, इन मिट्टी को हम पहले जब फिर ये गमले से निकाल के 1-2 दिन हम इन पौधों को ऐसे ही रहने दें। लगभग हमारा 1-1.5-2 इंच तक जो हमने ये खाली किए हैं, लगभग 2 दिन तक आप इन पौधों को ऐसे ही रहने दें, इतनी मिट्टी निकली हुई, ताकि इनकी रूट्स पे यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा सूख जाए और यहाँ पे अगर कोई वैसा फंगस हो तो वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए हम इसकी मिट्टी निकाल करके 2 दिन तक लगभग इसको ऐसे ही रखेंगे। और उसके बाद जैसे हमारे लगभग 2 दिन हो जाएं,
फिर हम इसमें एक फंजीसाइड जो हमारे पास अच्छा आपके सराउंडिंग जो मिलता हो वो इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डालेंगे। मेरे पास ये इफ़को का है, ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है और ये जो फंगस होता है, एक्स्ट्रा फंगस होता है, उसको नहीं लगने देता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है पौधे के लिए। ये फंजीसाइड है, देखिए मेरा इसके रिज़ल्ट मुझे पहले भी मैंने डाला है, बहुत अच्छे मिले हैं। अब इस फंजीसाइड को मैं एक कटोरी पे अलग से निकाल लूँगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चुटकी मैं हर पौधे में इसको डाल के आपको दिखाऊंगा। अभी ये जैसे मैंने अलग से कटोरी में निकाल दी है और एक एक दो दो चुटकी, पर इसके लिए आप ज़रूर ग्लव्स वगैरह कुछ भी इस तरह का पहन लें ताकि आपको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये देखिए मैं थोड़ा दो दो चुटकी सभी पौधों में, जितने की मैंने मिट्टी निकाल के इनको रखा है 2 दिन तक सूखने के बाद, इस मिट्टी को प्रॉपर हम दो दो तीन तीन चुटकी मतलब इसमें पूरे सभी गमलों में इस तरह से डाल देंगे। ये फंजीसाइड है तो ये पौधे के आपको कोई भी किसी तरह का फंगस या कुछ भी इस तरह से लगने से रोकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टेड रहता है हमारे पौधों के लिए। अगर हम नवंबर के टाइम ये काम जरूर करें सभी लोग अपने अपने पौधों के साथ। अब आप देख रहे होंगे जितने मेरे प्लांट थे, मैंने यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली करके, ये तो कम ही पौधे हैं। अब इन सब पे मैं दो दो चुटकी इस तरह से ये डाल करके फंजीसाइड आउटर आउटर डाल करके इस तरह से सभी गमलों में रखूंगा। ये देखिए आप, तो इससे मेरे पौधे बड़े हेल्दी और अच्छे रहेंगे। इनमें कोई फंगस या किसी पेस्ट या इन चीज़ों का अटैक नहीं होगा। ये देख रहे होंगे इनकी जड़ों में अगर किसी तरह का कुछ हो तो वो सब रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से करके मैं सारे अपने पौधों को, जितने भी मेरे पौधे हैं, मैंने इनमें कर दिया। ये करने के बाद अब आप जब भी आप कंप्लीट सभी पौधों में जब आपका इस तरह का फंजीसाइड पड़ जाए, अब आप कम से कम एक एक दो दो मुट्ठी इस तरह की जो डिकम्पोस्ट खाद जो हमने सुखा के रखी हुई है, उसका हम दो दो मुट्ठी इस तरह से ये सभी इन पौधों में देंगे। तो अब उसके बाद ये हमारे पौधे इसकी एनर्जी जो लेंगे, इन पौधों को जो पूरे सर्दियों भर जो इसकी खाद की जो एनर्जी मिलती रहेगी, ये इस पौधे के डेवलप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही हितकर रहेगा। फंजीसाइड जो हमने डाला है तो कोई भी किसी किस्म का फंगस इसमें ना लगे, इसलिए हमने डाला था। और आप देखें मैं दो दो मुट्ठी सभी में गमले के हिसाब से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कई मेरे पे जो बड़े गमले हैं उनमें मैं चार चार छः छः मुट्ठी भी कई में मैंने डाला है, उनमें इस तरह से डाल करके। और इन सभी पौधों को सर्दियों में अगर हमने नवंबर में ये सब काम कर लिया है तो हमारे पौधे उसके बाद जैसे पूरे साल भर बड़े हेल्दी रहेंगे। करने को तो हम साल के 2 बार इसको कर सकते हैं, स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, बट लेकिन ये सफिशेंट है। मतलब अगर इस तरह से कर दिया, दो दो मुट्ठी डाल दी, तो साल भर हमारे ये पौधे बहुत अच्छे हेल्दी है, बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं। तो साथियों मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने सभी पौधों पे, मैंने भी अपने लगभग लगभग जितने भी मेरे पौधे हैं मैंने सबको उस तरह से मिट्टी निकाल करके 2 दिन उनको ऐसे खाली छोड़ा था। और उसके बाद इन सभी पौधों में दो दो मुट्ठी, सब में किसी में 3 किसी में 4, पौधे की हाइट के अकॉर्डिंग और गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा। अगर आप नवंबर में ये काम कर दें तो साल भर आपका पौधा बड़ा हेल्दी रहेगा और बहुत सुंदर रहेगा। मेरा एक सजेशन है आपको, प्लीज़ अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल साल भर हेल्दी रहेंगे और उनमें बहुत अच्छी फाइलेज पत्तों में होगी और बहुत अच्छा ब्लूमिंग उनमें रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व साथ ही बेल आइकन दबाएं मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो साथियों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।